नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो किसी को भी रूह तक दहला देने के लिए काफ़ी हैं। इस बार हमारे दोस्त हर्ष गुप्ता ने एक बहुत ही बढ़िया कहानी भेजी है जो आप सबकी नींद आसानी से उड़ा सकती है, जिसे आज आपके सामने मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और कहानी हमारे चैनल पर आए तो अभी हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर अपनी फ़ोटो देखने का। मैं शाम को करीबन 11 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीब 10 मिनट बाद छत से दूर एक दूसरे भाग में किसी चीज़ की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल के डिश से बंधी तार पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी, जो बार बार डिश से लगकर फड़फड़ा रही थी। मुझे लगा शायद कोई चूहा होगा या शायद हवा से हिल रही होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत जाके देखने लगा तो मैं वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि जो डिश की तार थी वो डिश से हटकर एक फांसी के फंदे के जैसे नीचे ज़मीन पर रखी थी। पहले जिस जगह पे थी उस जगह से कुछ 5 फीट दूर अब वो पड़ी हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और किसने किया, क्योंकि छत पर तो मैं अकेला ही था। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने वे तार हिलती है। देखते ही देखते अचानक वे तार अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिर गई और अपनी जगह पर हिलने लग गई, जैसे कोई उसे पैर से मेरी तरफ सरका रहा हो। ये देखकर मेरी जान हलक तक आ गई। मैंने तुरंत ही उस डिश के मालिक लॉयर प्रकाश जी को कॉल लगाया और उन्हें छत पर बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कर रहा है, और इतने में एक आदमी ने कहा, क्यों वकील साहब, इसी तरह से उस औरत ने अपनी जान ली थी ना, भूल गए? हम सब ने ये आवाज़ तो सुनी। वकील साहब बोले, कौन कौन है ये जो बकवास फैला रहा है? किसकी हिम्मत है? सामने आकर बात करो। लेकिन जहाँ से आवाज़ आई वहाँ कोई खड़ा ही नहीं था। बस वहाँ तो एक वही तार पड़ी हुई थी और हवा चल रही थी। अब लोग डरने लगे। मैंने उनसे पूछा, क्या चक्कर है वकील साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे कोने में ले जाते हुए बोले, अबे यार, तू तो समझ, तू तो पढ़ा लिखा है, मेरा काम ही ऐसा है, आए दिन केस हारे जीते जाते हैं। बस एक लड़की के पिता को फ्रॉड के मामले में अंदर किया था, दूसरी पार्टी ये केस हटवाने के लिए पैसे दे दिए, तो जाहिर है ना, अब मैं अपना फ़ायदा ही देखूंगा। क्या पता कहाँ से आए थे, कितना सच बोल रहे थे और क्या। आगे बोलने से पहले उनकी आंखें खुली रह गई। ठीक मेरे पीछे जैसे किसी ने उस रस्सी को हवा में पकड़ा हुआ था। मैं एकदम दंग रह गया। लोग अपने घरों में भागने लगे, पर मैं वही ज़मीन पर गिरा हुआ सब देखता रहा। लॉयर चीख रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी बीवी बच्चे हैं। और इतना कहते ही वो रस्सी उसके गले को जकड़ने लगी। उसका खून सूखने लगा, उसकी सांसें बंद होने लगी। आंखें मानो बाहर ही निकलने वाली थी कि मैं चिल्लाया, किसी को मार देने से क्या खोया हुआ वापस मिल जाएगा? तभी अचानक से उस रस्सी ने उसे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा मानो वो आत्मा बिल्कुल मेरे सामने थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था और हाथ जम गए थे। मैंने जाकर वकील को उठाया और उसे बिठाने के लिए ले जाने लगा कि तभी कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। तब मैंने देखा कि उसके गले में अभी तक रस्सी थी और हमने उसे उतारा नहीं था। मैंने जैसे रस्सी को हाथ लगाया, वो उनके गले में कस गई और मेरे सामने वकील को खींचता हुआ छत पर लटका दिया। मैं वहीं खड़ा देखता रहा, हाथ पैर कांपते हुए
मैं पीछे मुड़ा तो एक लड़की खड़ी थी जिसके गले की हड्डी बाहर निकली हुई थी, और उसने कहा, मैंने जान दी नहीं थी, ली गई थी। और ये कहकर वो चली गई। इतने में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आई, जांच पड़ताल की, मुझसे भी पूछा। कुछ कहने से पहले मैंने उनसे कहा, आखिर यह हुआ क्या था इंस्पेक्टर? किसी लड़की ने यहाँ जान ली थी क्या? इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, ली नहीं थी, उसे मारा गया था। यही वकील के खरीदे हुए गुंडे, उन्होंने उसे मारा था क्योंकि वो अपने पिता का केस वापस नहीं ले रही थी। उसके पिता का तो जेल में देहांत हो गया था, लेकिन इस वकील का भांडा फोड़ने के लिए वो रिपोर्ट करवा चुकी थी और मीडिया की धमकी दे रही थी। अब हम तो छोटे लोग हैं ना, पैसे देकर हमारे डिपार्टमेंट का मुंह बंद करवा दिया, लेकिन इस बेचारी की लाश यहीं यहीं जहाँ तुम खड़े हो ना, वहीं पर मिली थी। मैंने भी उन्हें यही बयान दिया कि वकील खुद छत से नशे की हालत में गिर गया था, और जब एक ऑफिसर ने सीसीटीवी में मुझे दिखाया तो मेरे होश ही उड़ गए। बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे वकील नशे में खुद गिर रहा है और मुझे वहीं कोने में एक लड़की दिखी जो मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। क्यों, पसंद आई आपको कहानी? अगर ऐसी ही कहानियाँ और सुननी हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कहानी में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा या हम और क्या कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे के सारे अपडेट्स आपके फ़ोन पर हर हफ्ते बिना बोले आ जाएं। तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा।